बच्चा लोग, आप लोगों का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब पार्ट का आंसर क्या आया है? कोई 250 बहुत आए हर्ड। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, वहां पर ट्राई कर। टाबू बिल्कुल कुछ नहीं हेल्प करना है। देखो मैं एक ही बताता हूं, मैथ्स पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी ये नहीं होती है कि गलत आया और समझ जाना अपना आंसर गलत आ रहा है। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा ये होता है गलती ढूंढना कि अपनी गलती कहां पे हुई है। वो बिल्कुल इजी टास्क नहीं होता है। रादर पता है कि जब भी बच्चे मेरे पास में कॉपी लेके आते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा कहां गलती हुई है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है गलती ढूंढना। क्या होता है, मान लो तुमने 2 इंटू 3 को 7 लिख दिया गलती से, तो मैं भी 2 इंटू 3 7 हाँ 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 करके पढ़ लेता हूँ। जब तक कि तुमने कुछ तो भी अजीब सा नहीं कर दिया, साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1000 लिख दिया, ऐसी गलती कर दी है तो समझ में आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा गलत है। तुमने कोई कैलकुलेशन गलती अगर कर दी ना कभी, तो मेरे को ढूंढने में बहुत इशू आता है। रादर मैं तुमको मेरा बताता हूँ, चलो मैं तुमको ना मेरे साइंस पेपर का बताता हूँ। हमारे इसमें ना ऐसे 2 घड़ियां बनी हुई थी। हमको एक जैसे तुमको एमसीक्यू होता है ना, हमको 20 मार्क्स का साइंस या एमसीक्यू का पेपर अलग होता था। तो उसमें एक क्वेश्चन था, पहले एक घड़ी में बजे हुए थे मान लो 11:50, दूसरे घड़ी में बजे हुए थे 12, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया है? 10 मिनट हुआ है, बट मैं समाउ 50 मिनट ले रहा था उसको। पता नहीं क्यों मैं घड़ी का वो कांटा उल्टा क्यों घुमा रहा था, क्या कर रहा था, भगवान मालिक में। मेरा टाइम 50 मिनट ही आ रहा है और आंसर गलत आ रहा है। बेस्ट बात ये हो गई थी, जो आंसर मेरा आ रहा था ऑप्शन में था ही नहीं, तो मेरे को पक्का पता था मेरा आंसर गलत है, बट मेरे को सही आंसर समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मेरे को ऐसा लगा था क्वेश्चन गलत है। अजय चौहान करके मेरा एक फ्रेंड था, एक्चुअली वो सेट थे हमारे को, तो मेरा रोल नंबर 2 था, उसका रोल नंबर 5 था। अजय क्वेश्चन 4 का आंसर सी, मैंने सी मार्क कर दिया, किस्सा खत्म। बाद में बाहर हम मिले, में पूछा भी सी कैसा आया, तो उसने लिखा, तो जैसे उसने 10 मिनट लिखा था मुझे लिखा ओ शिट 11:50 से 12:10 मिनट होता है। चलो ये गलती तो ब्रेन फेड मोमेंट हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। 7 8 का कितना होता है? 56। मेरे को आता है, तुमको सबको आता है। जैसवाल ने भी गलत बोल दिया होगा, पगलाए हो। सुनो, गलती से अगर मान लो मेरे दिमाग में 42 बैठ गया, तो वो क्वेश्चन मैंने 42 करके कर लिया सॉल्व। बचे हुए कहीं पाया 7 8 56 लिखा 42 लिखा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मैं वापस से वो क्वेश्चन को अगर चेक करूंगा ना, हमेशा वहां पे 7 8 मेरे मुंह से 42 ही निकलता है, 56 निकलता ही नहीं मेरे मुंह से तब, पता नहीं क्यों। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ में। तो फाइंडिंग योर ओन मिस्टेक बिकम्स रियली डिफिकल्ट। इसलिए मैं क्या करता था ना, तब मैं बैठ के वो क्वेश्चन को नहीं देखता था वापस से कि ये क्या है क्वेश्चन, मैंने जो मैंने सॉल्व किया उसको नहीं देखता था। मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता था, लकीली यार मेरा मैथ अच्छा था ऊपर से, और लकीली हमारा पेपर इतना फुद्दू आया था, यानी हमारा इतना फुद्दू आया था, मेरा 1 घंटे 40 मिनट में ऑप्शन वाले क्वेश्चन यूज करके बाद भी खत्म हो गया था पेपर। यानी मैंने वो 100 मार्क का 80 मार्क के पेपर की जगह पे मुझे लगता है 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था मैंने। पूरा एनसीईआरटी एक क्वेश्चन बाहर का नहीं, हमको इतना फुद्दू आ गया था क्वेश्चन। हमारे समय एमसीक्यू होते भी नहीं थे, बहुत फुद्दू पेपर आया था हमारा, ठीक है। उस समय पे नहीं हुआ, बट मेरे को पक्का आता अगर मेरा कोई आंसर मैच नहीं होगा ना, तो पहले तो काटूंगा नहीं मैं उसको, मैं आखिरी में या एक आगे पेज पे एक और बार सॉल्व करूंगा। अगर फिर से वही आंसर आ रहा है तो मैं पैनिक कर जाऊंगा, पर अगर आंसर अलग आ गया तो मैंने या तो पहले गलत किया या अभी गलत किया है, तो उससे मैं देखता स्टेप वाइज ही कहाँ पे गलती हुई है, यानी डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। जो स्टेप पे डिफरेंस आ रहा है वो स्टेप पे देखता कौन सा स्टेप सही है। मान लो मेरे को रियलाइज हुआ मेरा पहले वाला गलत था, तो मैं काट दूंगा उसको, फिर दूसरे वाले को कंटिन्यू या फिर दूसरे वाले को रहने दूंगा। बट अगर मान लो मैंने बेवकूफ सामान पहले वाले को काट दिया और फिर दूसरा वाला कर रहा हूँ और उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो पहले वाला काटना नहीं। इसलिए कभी भी कोशिश करो, आपकी जब गलतियां हो रही है ना, कि कैलकुलेशन ब्लंडर जैसा ही है, अगर जो समझ में आ रहा है तो उसका वो कैलकुलेशन ब्लंडर ही रहेगा, खुद से ढूंढने की कोशिश करो बेटा। इट इज अ बिग टास्क खुद की गलती ढूंढना। कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा अलग बात है, सर क्वेश्चन। चलो एनीवन स्टिल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब पार्ट? नो। सेकेंड सब पार्ट का आंसर क्या है? -180। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस, दिखाएगा पटना को, एक ना जाओ। डी तूने -5 लिया है, पहली बार डी तेरा माइनस नहीं हो प्लस है, और दूसरी बार वो 4 रहेगा। -33 माइनस और -37 बेटा, तो -33 प्लस 37 विल बिकम 4। हाँ बेटा, अगर जैसे 10 या 12 टर्म्स वाला है तो उसमें अपने आप में ऑलरेडी एल निकाल के
हाँ, ओरली निकालना देखो अलाउड नहीं रहेगा, तो ना के दिखाना पड़ जाएगा उसको अगर तो फॉर्मूला यूज कर रहा है तो, ठीक है ना। रुको मैं कर आराम से कर। बेटा मैं आज पेपर्स रिटर्न करने वाला था, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाएगी क्योंकि मेरा 11th का पेपर है कल, तो बच्चे सुबह से बैठे हुए थे, कल भी अच्छा खासा समय बैठे हुए थे वो। तुम लोगों को होपफुली मंडे को वो वाला पेपर मिल जाएगा। बट सुनो, संडे को तुम्हारा साइंस का टेस्ट नहीं रहेगा, मैथ्स का ही रहेगा। मैथ्स में अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा पूरा, और एपी टिल टॉट आज आखिरी है तुम्हारा सेशन एपी का। तुमको एसएन का ये क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो क्वेश्चन, चलो एक काम करो, एसएन नहीं पूछूंगा मैं, एएन जितना इन्हें बेसिकली सेंटर पॉइंट का जितना कोर्स है ना एग्जाम का, ये पिछली एक्सरसाइज 5.1 तो फुद्दू थी 5.2 वो वर्डेड प्रॉब्लम्स किया ना बेटा अपने 5.2 के। हाँ हाँ, उसके बच्चे तो वर्कशीट में देखना फालतू के क्वेश्चन, तेरे ये वाले इसके अच्छे थे 5.3 में जब आएंगे। तुम्हारा संडे का टेस्ट का पोर्शन सुन लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एनसीईआरटी और वो सब कुछ मिला के, प्लस एपी, एपी के अंदर ये जो एएन वाला भी रहेगा फॉर्मूला वहां तक 5.2 तक के का रहेगा। ये एसएन वाला नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है ना। बट एएन वाले के इसमें पक्का से वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो था, 3 टर्म्स आई इन एपी समित ये वगैरह वो, या 4 टर्म्स आई इन एपी, वैसा एक पूछूंगा। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस 3 टर्म्स आई इन एपी, ये क्वेश्चन कई बार वाले हैं, ठीक है ना। चलो हो गया अच्छा पूरा, एक कर ले बच्चा बताने को। शांत, बेटा के होमवर्क अटेम्प्ट किया गया, होमवर्क अटेम्प्ट किया है, वो थर्ड सब पार्ट बताया डेसिमल का था, होमवर्क अटेम्प्ट किया करो यार, करो अभी। बेटा बातें नहीं प्लीज। हाँ हाँ, देख तेरे को डेसिमल कंफर्टेबल अगर है ना तो मेरे को चलता है, मेरे को नहीं है उसको नहीं है, तो इसलिए मैं करता, मैं मेजरली डेसिमल में नहीं रहने देता हूँ, डेसिमल में रहने देना, वो इजियर होता है। हो गया। हाँ 17/10 माइनस 6/10 तो 9/10, बस ऐसे रहने ना, तू फ्रैक्शन में रहने ना, अपन हर डेसिमल को वैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में रहने दे। 17/10 28/10, समझा तेरे को। एक से बेटा किसी ने कुछ किया, एक में हो जाओगे। 9/10 नहीं बेटा, वो 11/10 हो रहा है, सॉरी। बेटा प्लीज बातें मत करो। सही है क्या आंसर है? 5505। बेटा बेटा बातें नहीं, डड्डा रूही क्या हो गया है?
हम्म, 11/100 11/10 होगा। हाँ सही है ना, तो वहाँ तक है, ये तूने यहाँ तक का पढ़ा मेरा, तो ये 50, अब ये हो जाए 99 इंटू 11 कितना हो गया 1089। हाँ क्यों, डिनोमीटर सेम था मेरा, ये देखिए अपॉन 1 रहता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। गाइस इसका फोर्थ सब पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? माइनस से आ ही सकता है, 33/20, एक सेकंड गाइस। अब ओए गाइस पहले देखो 1/15, 1/12, 1/10 यही था ना, कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, 1/12 माइनस 1/15। देखो ओए कई लोग एलसीएम लेने की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, वो क्या करते हैं 15 माइनस 12 अपॉन 180, 3 अपॉन 180, फिर कट रहा है 1/60, कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई लोग इसी का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 12 का 60 हो रहा है, तो 5 माइनस 3/60, अरे 5 माइनस 3 -4, हाँ 4/60 इज 1/60। कैसे भी करो आपका कॉमन डिफरेंस वही 1/60 आ रहा है। रियान बेटा होमवर्क कर लिया अगर कभी कभी। कितने नंबर का सम मांगा है टर्म्स का? S11 मांगा है। ओए 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 डी है बेटा मेरा 1/60, 2/15 प्लस 10/60, 2/15 प्लस 1/6, बेटा 15 और 6 का एलसीएम 30 हो रहा है, 4 प्लस 5/30 करेक्ट ना? ओए 11 9 ये हो जाएगा 60, नहीं हो जाओ 2 30, ये 3 था, ये 10 था, 33/20 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये अब छाप मत पार्षद। क्या किया तूने, डी क्या निकाला था बेट? तूने 10 बाय, तो तूने एलसीएम कितना लिया? 60 लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 8 प्लस
राशि देखो मिल गई गलती। गलत आंसर आ गया, 5511 आ रहा है। एक समझा। इसके पहले वाला ये बाई 10 कहाँ से हो गया तेरा? ऊपर था ना, ये 10 था ही नहीं ना बेटा। 100 माइनस 1 99 हुआ, उसके बाद तो ये फिर एक और 10 कहाँ से ला लिया तू? प्लस करने में एलसीएम ये पहले से 11/10 1.1 था ना। ओए शांत, उठे ढंग से लिख। a प्लस ये क्या लिखा है तूने? 6/10। 2a प्लस n-1d, हाँ, ये 12/10 हो गया वो, ठीक है। ये 99 हो गया, तो ये 99 सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई होगा ना, इससे क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने तूने? प्लस कर दिया यहाँ पे। ओ अच्छा, ऐसा थोड़ी होगा, पहले बॉड मास लगेगा ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा ना। चलो अब गाइस, ओए गलती से फैन बंद हुआ तो मेरी गलती नहीं रहेगी, वो पनिशमेंट मेरे को भी मिलती है, पर मेरे से ज़्यादा तुमको मिलती है। मैं तुमको क्लियरली बताओ, तुम जानते हो ये चीज़। क्या बेटा? 33/20 सही है। हाँ, कल बायो क्लास है बस, यही रेगुलर क्लास नहीं, मॉर्निंग नहीं है। कल 6 AM क्लब है। नहीं, संडे को। चलो अब ओए गाइस शांत। बेटा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? 1046। किसी ने अगर उसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा है तो क्या लाया है? 20। ये अब हाँ, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो बेवजह डिवाइड करके डेसिमल लाएगा, वो नहीं, वो चलता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तूने कुछ गलत किया हुआ है गाइस। शान ओए जा फैन बंद करो, पूरे 5 बंद कर फट से। अब देखो ओए, ये क्वेश्चन ना बेटा कैलकुलेशन समझने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, प्लीज ध्यान देना। क्या था? एक तो 7 फिर 10 1/2 था, आगे क्या होगा? 14 ही होगा। कितने टर्म? आखिरी टर्म क्या था? क्या वो प्लस प्लस को ये 84। पहले तो मैं ऐसा सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखा हूं, फैन बंद कर दो हाथ का मुफद्दल। ये 21/2 हो गया, ये 14, ये 84। अब बेटा मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 21/2 माइनस 7, 7/2 हो गया। पहले कॉमन डिफरेंस सही निकालना जरूरी है यार, यहाँ पे कई बच्चे लोग उसमें गलती कर लेते हैं। अब देखो मैंने पहले ए एन एस ए प्लस n-1d वाला फॉर्मूला लगाया, तो ए एन एस ए कितना? 7 प्लस n-1, d कितना है मेरा? 7/2। ये इधर पे आ गया बेटा 77 एस 7n/2 माइनस 7/2। मैंने -7, एक समझ गया, एक काम करता हूँ, हाँ n-1 7/2 था, ये 1 था, ये 11 से कट गया, उधर गया 22 इज n-1, n की वैल्यू 23 आ गई। अब सुनो ओए, ये तो जिनको समझता है काटने वाला वो ठीक है, अगर मान लो मैंने खोल दिया होता 77 इज 7n/2 माइनस 7/2, 77 इज 7n माइनस 7 द होल बाई 2, ये होल बाई 2 वाला 2 वहां पे लेके गया होता। 154 इज 7n माइनस 7, ये 7 वहां पे लेके गया था। 163 7n है, n की वैल्यू 23 हो गई, नहीं वो 161 है, हाँ 161 तो 23 हो गई रहती, ऐसे भी ठीक है यहाँ तक का। अब देखो मेरे को n की वैल्यू पता चल गई है क्या है, अब मैं s 23 निकाल रहा हूँ, n/2 2a प्लस n-1 d कितना है? 21/2 है, ये 1 जा, ये 11 जा, 23/2 क्या हो गया बेटा? कुछ गलत किया है कैलकुलेशन यहाँ तक मैंने? अरे यार
ये हो गया है, तो 77 23/2 इंटू 77 87 91, 23 इंटू 91 कितना हो रहा है? बाई 2। यहाँ छोड़ोगे डेसिमल में छोड़ोगे चल जाएगा, समझा क्या हुआ है? हाँ अब आर्यस तू बता तेरी क्या गलती हो रही है? मेरी क्या गलती? हाँ बेटा जिनका नहीं आया था करो फटाफट। हाँ बेटा बेटर रहता है बेटा, बोल देना चाहिए। हाँ अच्छा मगर रियान को डाउट है कुछ। नहीं बेटा मेरा काउंटेड चल रहा है। यू गो। नहीं मैं बढ़ा दूंगा पर क्लास, बहुत टाइम है मेरे पास आज चैप्टर भी खत्म कर सकते हैं अपने को, बिल्कुल टेंशन नहीं है बेटा आज। बेटा एन तूने 23/2 कैसे ले लिया बेटा? एन तेरा 23 है ना, 23/2 की ले लिया तूने। हाँ हाँ तो गुस्से में नहीं, प्यार से उठा। नहीं अभी नहीं है वो, क्या कहते हैं, हाँ उसका भी सेटअप ही निकला हुआ है। जब वो नहीं वो है उसका सेटअप निकाला हुआ है, लगाना है फिर। क्या होता है जो होमवर्क देता हूँ कई बार बच्चे जो अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, तो होमवर्क इज जस्ट नॉट फॉर अ कंसेप्ट बेटा। फॉर एग्जाम्पल अभी वाला कैलकुलेशन जो है आरजेफ की, एक तो वो कुछ ब्लंडर किया वो अलग बात है। जैसे कि अगर आप लोग इसमें गलती कर रहे हो और फिर मुझे बता रहे हो तो एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड वेर आर यू गोइंग रॉन्ग। आई एम प्रीटी हैप्पी दैट इसका नाम क्या है, वेदाज्ञ ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था मुझे डेसिमल के इशू है, तो वो डेसिमल का आया तो मैं वो वेदाज्ञ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बता पाता हूँ। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है अपने होमवर्क ढंग से अटेम्प्ट करके आया करो, तुम्हारे आंसर नहीं मैच होते। नियरली मैं हर क्वेश्चन करता हूँ यार बोर्ड पे और रुकता हूँ उसके बाद, ऐसा नहीं मैंने करके देखा आगे बढ़ गए। अपने को पोर्शन कंप्लीट करना है बट वो ऐसे कंप्लीट नहीं करना है कि तुमको सिर्फ होमवर्क दिए जा रहे हैं हम लोग पूरा पूरा और उसके बाद में 2 क्वेश्चन कराए 5 क्वेश्चन होमवर्क डिस्कशन के नाम पे बस करके दिखा दिया, फिर ये तो फुद्दू है तो वैसा ही है, या फिर छोड़ो यार। वैसा अगर करना है तो मैं ऑल्टरनेटिव डेज क्लास लूँ ना यार। 10th में मेजरली मुझे रेगुलर मैथ्स की क्लास लेना इसीलिए पड़ता है क्योंकि द पोर्शन इज ह्यूमंगस की जगह पे बहुत ही वेरीड। अब जैसे अगर आपको एपी नहीं भी आता है, अब जब नया चैप्टर शुरू होगा तो वो एपी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा आपके। तुमको लास्ट ईयर ये फायदा था जब ट्राइंगल शुरू तो मैं लाइन्स एंड एंगल थोड़ा स्ट्रॉन्गर बना दिया उसने। जब क्वाड्रिलैटरल शुरू हुआ ट्राइंगल्स की सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया अगर तुम्हारे वीक था तो। यहाँ पे थोड़ी स्कोप है, तुमको एपी अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है अपने को, मान लो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें एपी कुछ आया क्या, ट्राइंगल्स में कुछ आएगा क्या, सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ नहीं आने वाला है, सर्कल्स में नहीं आने वाला है, एरिया साइड सर्कल्स में कुछ नहीं आने वाला है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा 10th का, प्रॉब्लम भी और फायदा भी है। फायदा इसलिए कि मान लो कोई बच्चा टोटल तरीके से एब्सेंट था ये वाले चैप्टर में, अब नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा दे कैन शी कैन ही कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, बट वो बैकलॉग जो रह गया वो रह गया वाला रह जाता, फिर हो गया खत्म है। दिस वॉज आई थिंक 4th सब पार्ट, द लास्ट वन करेक्ट। इतना ही होमवर्क था आपको। ओ सॉरी 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 मैं ऊपर देख रहा था। हाँ एक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी होमवर्क था। अच्छा फर्स्ट किया, सेकंड मैंने कल बता खुद किया था। थर्ड सब पार्ट का आंसर क्या आ रहा है बच्चा लोग? माइनस एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस मेरे को वो बताना बेटा क्या है। -5 -8 -11 और आखिरी वाला कौन सा है?
किस किस को नहीं आया है अटेम्प्ट करेगा आदमी का? यस, ए एन, एन की वैल्यू आई है क्या? 74 आ रही तेरी, वो गलती हुई। ओके, ये ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन। कॉमन डिफरेंस कितना जाते हैं दारू का? -3 है। -225 is -3n plus 3, -228 is -3n, n हो जाएगा 76। सही है। अब मैं s 76 निकालूंगा, n/2 2a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस था मेरा कितना? -3, -10 -15 + 21 22, 38 इंटू -235 कितना आ रहा है इससे? हो जाएगा तो बोलना। अब गाइस अपन लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 के, आप लोगों को ही सब कुछ अटेम्प्ट करना रहेगा। पहला एक खादा मैं करके तुमको बता दूंगा, फिर तुमको सीक्वेंस से करना रहेगा। मैं हर थोड़ी देर में ऐसा पूछूंगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है, उसका आंसर ये है। किसी का डिफरेंट है तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, अगर आपका सेम है तो आप आगे बढ़ सकते हो। वैसा करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बेटा ये अगर 10 सब पार्ट्स आप लोगों ने ढंग से कर लिए, मैंने बोला आज की आज, वैसे तुमको बता रहा हूँ, तुम लोगों को एसएन के इसमें ना ऐसा इश्यूज नहीं बचेंगे। फिर वो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा डिजाइंड है। चिकले हो गया बच्चा? अच्छा सॉरी, तो आवाज नहीं आएंगे तो वैसा था क्या अली? मैं बस पूछ रहा हूँ तेरे को। हाँ मेरे को ठंडी लग रही थी थोड़ा सा। चलो आप ओए देखो, तुम लोगों को मेजरली क्या होने वाला है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया हुआ रहेगा। कभी तुम्हारे को एक चीज पूछ रहेगी, कभी दो चीज पूछ रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा। बेसिकली जो अननोन चीजें हैं उसके तुमको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। पहले मुझे एसएन का जो अभी तक हम फॉर्मूला यूज किए जा रहे हैं वो बताओ क्या है? n/2 2a प्लस n-1 d है। दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने बताया तुमको, n/2 a प्लस l। बेटा इसमें l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। अब पूरब ने ना मुझे लास्ट एक बार एक सेशन में कहा था, सर लास्ट टर्म कैसे हो सकता है अगर इनफाइनाइट एपी हो तो? बेटा इनफाइनाइट एपी का तुमसे सम ही नहीं मांगेगा ना वो। अगर मान लो मेरे एपी है 5 10 15 20 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, तो तुमसे एस इनफाइनाइट पूछूंगा अगर मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी जाने वाला आंसर। ठीक है, तो तुम लोगों को वो अगर बोल रहा है S20 बताओ, तो तुम्हारे लिए 20 टर्म्स का एपी हो गया। हाँ हो सकता है वहां पे 150 टर्म लिखे हुए भी हो, बट अगर उसने पलवी ना जान दे, अगर उसने S20 मांगा है तुमसे, तो तुम्हारे लिए पहले 20 टर्म्स ही एपी के हो गए, उसके आगे का इग्नोर करो। तो जो 20वां टर्म है वो तुम्हारे लिए लास्ट टर्म है। ठीक है, अब देखो वो क्वेश्चन में 1 के अंदर उसने क्या दिया है। मुझे a की वैल्यू 5 दी है, d की वैल्यू 3 दी है, an। हाँ बेटा अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, जो लोग ऑनलाइन है एक सेकंड रुक जाओ बेटा। क्या शुरू है पढ़ के? हाँ हाँ
बेटा बातें मत करो। ओए जा गया बेटा, कैलकुलेशन खुद से कर। क्या एक से रुक जा बेटा, कर लेना, एक से रुक जा। बादवा, नीरज रुक जाओ बच्चा, प्लीज प्लीज रुक जाओ। एक सेकंड वेट आ गया। राजश्री एक सेकंड जाएगा, सॉरी क्या वो सर की आवाज बोल बेटा। हाँ रुक जाओ, वही समझा रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जा। क्या बोलते तुम, रुक जाओ। हाँ अब सुनो ओए, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी एक्चुअली में जब से सॉफ्टवेयर इसका अपडेट हुआ है ये पीडीएफ वाले का, वो उस पर लिख रहा हूं ना, बहुत अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, कुछ अजीब सा वो हो रहा है। तो एक बार एनसीईआरटी तेरी खुली हुई है ना, मैं फर्स्ट सब पार्ट इस पे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। वेट वेट वेट, हाँ बोल फर्स्ट सब पार्ट क्या है। a इक्वल टू 5, मुझे क्या निकालना है, n बताओ और Sn बताओ। देखो ओए, अगर उसने मुझसे an 50 है क्या, ओके। अब सुनो, अगर गलती से मान लो मेरे an की वैल्यू 50 तो हो ही सकती है, अच्छा सही हो जाएगी। हाँ जी हाँ। अब सुनो, उसने अगर मान लो मुझे n नहीं भी मांगा होता ना, तो भी मुझे n निकालना पड़ता। क्यों, Sn के दो फॉर्मूला है, n/2 2a + n-1d या n/2 a + l, दोनों में n की जरूरत है। पहले n निकालना तो महाफुद्दू तुम्हारे लिए सर, वो an इज a + n-1d से निकाल लूंगा। निकालो फट से पहले उतना ही मेरे लिए। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं है, बट लिख लिया कर। हाँ बेटा बातें नहीं सही है शायद से, हाँ बच्चा मिल जाते हैं बेटा। अगर तेरा कैसा होता है ना, अभी ओए सुनो, जैसे एक क्वेश्चन आया है इससे अमान से, और ये भी उसका ही नियरली आसपास से पूछ रही है, तो फॉर्मूला लिखना नहीं लिखना, मेरा सजेशन था हमेशा लिखना। तुम्हारा अगर मान लो आगे क्वेश्चन में गलती हो भी गई, तो अगर मैम को पता है तुम्हारा फॉर्मूला सही था, तो दे विल गिव यू पार्शियल मार्क्स। पर तुमने का फॉर्मूला ही नहीं लिखा रहेगा तो उसको पार्शियल मार्क्स देने का स्कोप नहीं बचेगा बेटा, इसलिए फॉर्मूला हमेशा लिख लेना। लल्ला मत कर बेटा, वो गिर जाएगा। चलो ओए, n की वैल्यू आ गई क्या, नहीं, ठीक है। शव्या चैप्टर समझ रहा है क्या चल रहा है वाला अच्छे से। बीवीएम तुम्हारे को एग्जाम में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कुछ आइडिया है। क्वाड्रेटिक और सर्कल्स। सर्कल्स इजी है, सर्कल्स छोटा भी है, 7 से 8 सेशन में हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से, यानी इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इशू वो नहीं है। तो तुम्हारा तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बच रहा फिर एक पोर्शन का, पर मेरे को पहले एरिया से टू सर्कस करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का कोई अच्छा सरफेस एरिया भी बच रहा है, हाँ 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 वो नहीं नहीं नहीं, अपने को बहुत बड़ा है वो, पुरानी एनसीईआरटी। चलो आप ओए गाइस शांत, n की वैल्यू 16 आ रही है, किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है। यस वेटिंग, सॉरी n 16 आ गया तेरा। अब एक बार हो जाता, एक मिनट हो जा। गाइस शांत, बाय द वे कल 6 AM क्लब में हम लोग वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके अंदर जैसे पहले तो फट से रेशियो देख कर बता दो है कि नहीं है, वो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोई बच्चे को जरूरत है तो वो आ सकता है।
कल वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगे। नहीं, कल ग्राफ की जरूरत नहीं है। अब नहीं आ गया था? हाँ, अब सुनो। अब मैं चाहूं, शांत, ओए ओए, अब मैं चाहूं तो मैं पहले आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाया था n/2 वाला, यानी n/2 2a प्लस n-1 d वाला लगा सकता हूं। तो 16/2 2a हो जाएगा 10, n-1 हो जाएगा कितना 15 इंटू डी हो जाएगा 3, 8 45 इंटू 45 प्लस 10 55 40 प्लस 4 440 क्या ये हो गया। इसके जगह आप लोग यहां पे n/2 a प्लस एल भी लगा सकते थे। एक बार सुन लो, n/2 a प्लस एल भी लगा सकते थे। सर कैसे? एल की वैल्यू तो पता ही नहीं है। बेटा सुनो सुनो सुनो, एल को तुम an मत बोलो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। यहां पे कितने टर्म्स की है सम निकालना है? 16। एल यहां पे 16th टर्म हो जाएगा। यहां पे 16th टर्म की वैल्यू तुमको पता है क्या? हाँ 50 है। सर क्यों नहीं बोल सकते ए एन को हम एल? बेटा आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा तुमको। ये तुम ए एन को एल जो बोल रहे हो, उसने कल क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए अभी के लिए तुम्हारा एल मतलब लास्ट टर्म रहेगा। यहाँ पे कितने टर्म का सम निकालना था? 16। तो 16th टर्म तुम्हारा लास्ट टर्म रहेगा ना, A16। तो देखो अभी के लिए मैंने क्या किया, n/2 a प्लस एल लगाया, n/2 यानी 16/2, a की वैल्यू थी 5, 16th टर्म यानी कितना है वो 50 हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे। तो 8 इंटू 55 दैट इज 440। कोई इशू किसी को भी? श्योर? हाँ बच्चा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू पूछी है तो n मतलब 16 हो गया, मतलब आखिरी टर्म की तेरे को वैल्यू मिल चुकी है बच्चा, इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है बस गाइस, अब इसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना है। बेटा मैं हर थोड़ी देर में, जैसे भी 49 चल रहा है, मे बी 3 मिनट्स बाद मैं आपको पूछूंगा फर्स्ट में कोई इशू, सेकंड में कोई इशू, थर्ड में कोई इशू कर करके अपन आगे बढ़ेंगे। प्लीज बातें मत करना, एक दूसरा डिस्कस मत करना, एक दूसरा आंसर मत पूछना बेटा प्लीज। ठीक है ये समझ? हाँ हाँ बेटा सराओगी मत कर डिस्कस, कुछ भी मत कर, नहीं मत कर। मैं पूरी कोशिश करके संडे को ही तुम लोगों को तुम्हारा पिछला पेपर दे दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गलत है कि तुम्हारा एक टेस्ट हुआ है और उसी चैप्टर के ऊपर एक और टेस्ट हो रहा है और तुम्हारे को पेपर नहीं मिल पा रहा है उससे पहले, क्योंकि तुम्हारे पिछले टेस्ट के आसपास ये क्वेश्चन वापस पूछे जाएंगे। तुमने जो पिछले में गलती की है वही वापस से गलती ना हो जाए, आई कैन अंडरस्टैंड यू, बट प्लीज तुम लोगों को पहले से पता है तुमका पेपर कैसा गया है चारू, एंड मेनी मोर। आप लोगों को प्रैक्टिस जो करनी है वर्कशीट से करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता चल गए हैं। एपी के लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोगों को जो जो क्लास में मैंने कराया है उतने कंसेप्ट ही करने की, उतने ही है। ये जो आज करा रहा हूं वो नहीं पूछा जाएगा। संडे को तुम्हारे टेस्ट के बाद में क्लास भी रहेगी। बेटा मेरे को बातें नहीं चाहिए है। 10:30 के आसपास की रहेगी, 10 o'clock की रहेगी शायद इस बार, क्योंकि इस बार वो वाला 9 वालों का छोटा सा है। बेटा बिल्कुल बातें नहीं करेंगे प्लीज। उठ के क्या हो गया बेटा? I don't think अजीब था, I'm not sure, but I don't think so। तोड़ दे शिफ्ट कर।
यान कैलकुलेशन कुत्ते का बच्चा में पे क्या कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मैं गलतियाँ नहीं करेगा, वो दिखाएगा नहीं, मैं तेरे को नहीं सिखा पाऊंगा। शांत रहो ना यार। अरे ओए, एक दूसरे से मत पूछो और बताओ। एट 15 ओए, एक बात थर्ड क्वेश्चन आप सुन लो, उसने A12 दिया हुआ है, तो A12 का मतलब A प्लस 11 D हो जाएगा। देखो D तो दिया हुआ है, तो A निकल जाएगा। अच्छा लगा, तो D ढूंढना तो वैसे ही है। सेकंड वाला भी A13 दिया हुआ है, तो A प्लस 12 D हो रहा है, मतलब वो तो जाओ जाओ। फोर्थ का अजीब सा आंसर आ रहा है केवल, तो जाओ जाओ। फोर्थ छोड़ दो, फोर्थ नहीं जम रहा है तो मैं बताऊंगा जब सीक्वेंस में आएगा तो। रुक जाओ। Anyone still attempting seconds apart? Yes, waiting. I know you feel unwell. I can understand. I have been informed by your mom. उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है बता से, मैं बता रहा हूँ। उसको कुछ तो भी इशू है, डिहाइड्रेशन नहीं कुछ बताया था। वो रेडनेस हुआ है, हाँ वो कुछ तो भी, हाँ उसको रैशेस, रेडनेस और फिर डेथ सब कुछ है उसको। वो मरेगा ना अगर, तो मैं तुम्हारे पर नाम डालने वाला वैसे भी। मेरे को उसकी मम्मी का आया हुआ है। तो एक काम कर हीरो, बाजू वाली क्लास में जा, ऑनलाइन ज्वाइन कर। बाजू वाली क्लास में जा, ऑनलाइन ज्वाइन कर। हाँ हाँ, तो रंगोली बनेंगे तेरे चेहरे पे जब मैं काटूंगा तेरा चेहरा। हाँ नहीं बताना, अटेम्प्ट कर लो फिर अपन देखेंगे। कौन सा मेरा सुनो आप, ओए, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग सेकंड्स अपार्ट? यस वेटिंग। चलने का कोई रश नहीं है, नहीं हो रहा अलग बात है, अटेम्प्ट मारा बस। तो पेपर सेकना अपने ज़्यादा समय। उस इक्वेशन के लिए n इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक मिनट, मेरे को 2 टमाटर हो समझ में बताऊँ। पॉसिबल यार मेरे को, हाँ ओए ए जाओ, मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चन का कुछ फोर्थ का बता ही जाऊँ। जो मैंने रियलाइज किया ना, जो रूही से बात हो रही है अभी उसमें, और रूही या पूर्व स्त्री, सुनो, अगर मुझे A5 की वैल्यू को दी जाए, मान लो 18, और A18 की वैल्यू, और मे भी कुछ A18 क्यों ले रहा हूँ, A11 की वैल्यू दे जाए 25, कुछ रैंडम दिया है मैंने, यार तो डिस्टर्ब मत करना को।
अब सुनो, तुम्हारा यहां पे n की वैल्यू क्या है, यहां पे n की वैल्यू क्या है। सुनो, एक एपी के अंदर n की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैं कभी तुमको सेकेंड टर्म, कभी 10th टर्म, कभी 15th टर्म पूछ सकता हूं, बट एक एपी के अंदर a मतलब फर्स्ट टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा और d यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से दो इक्वेशन बन रही है। मुझे अच्छा n की वैल्यू क्या आ रही है एपी में। अब एपी में n की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तुम अगर एक मुझे फाइनाइट एपी बता रहे हो और उसमें मुझे पूछो कितने टर्म्स है, वो बता सकता हूं मैं, बट एक एपी में n की वैल्यू क्या है। एक रेस ना 1000 बच्चे भागे, n की वैल्यू क्या है। अबे n की वैल्यू 1 2 3 4 1000 कुछ भी हो सकती है। a की वैल्यू क्या है पूछोगे मैं बता दूंगा, b की वैल्यू क्या है पूछोगे बता दूंगा। n की वैल्यू हर जगह चेंज होती है। तो पहले देखो वो वहां पे पहले जो लिखा है ब्लू में a5 is 18, वहां पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी और दूसरे वाले में n की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ, anyone still attempting second sub part? anyone still attempting second sub part? नहीं, मुझे कोई हेल्प करो, d का वैल्यू क्या आया है उनका वैसे। देखा है मुझे क्वेश्चन लिखते दो। एक गाइस शांत 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 शांत। डेटा क्या क्या दिया हुआ है। A is equal to 7, A13 is equal to 35, D ने दिया है, S13 ने दिया है, M13। d भी पूछा है, S13 भी पूछा है। d की वैल्यू कितनी आ रही है वैसे 7/3। और S13 की 273। एनीवन विद डिफरेंट आंसर। यस, पहले A13 मेरे को 35 दिया हुआ है, क्या मैं A13 को A प्लस 12D लिख सकता हूँ क्या। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 35 is 7 plus 12D, 28 is 12D, 4 से काटा था 7/3, ये आ गया है। अब मुझे देखो S13 मांगा है, मेरे पास था n/2 2a plus n minus 1d निकालने का या n/2 a plus l निकालने का। अब सुनो, ओए कभी तू भी सुनना, ए गाइस एक बात सुन लो, तेजास सराओगे एक बार सुन लो, जो मैं तब बोल रहा था तुम एल यानी an मत पकड़ो, l मतलब an मत पकड़ो, वो यहाँ के था। सुनो क्यों, फॉर एग्जाम्पल मुझे उसने S14 पूछा होता सर कविश, तो मैं वो जो an दिया हुआ है A13 वो नहीं डाल सकता था, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मुझे अगर Sn n/2 a plus l है, l मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू, तो वहां पे अगर 13 टर्म्स है तो 13वें टर्म की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लकीली देखो इसने S13 पूछा है मुझसे, तो मैं n/2 a प्लस 13th टर्म लिख सकता हूं मैं। 13th टर्म की वैल्यू दिया था उसने मुझे लकीली 35, इसीलिए मैंने डाल दिया, नहीं तो नहीं डाल पाता मैं। समझा ये चीज क्या हुई है। अब नहीं समझा बच्चा। सर नहीं, हमको ये वाला फॉर्मूला अच्छा ही लगा a प्लस एल वाला, ठीक है यार, n/2 2a plus n minus 1d से निकालो, उससे भी आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाला है। अब नहीं मैं स्क्रीन चेंज कर सकता हूं बच्चा। बेटा ये थर्ड सब पार्ट फटाफट, थर्ड सब पार्ट पता नहीं बेटा, वेट हाँ दिया, दिखाओ आप से, सॉरी हाँ अच्छा हाँ क्या, कोई बात नहीं, 2 मिनट घूम के आ जाना आपस से, बिजीनेस सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपने वीडियोस में बताया कि वो 2 बार उसकी वैल्यू दी होगी, वो नंबर नीचे की, जैसे आपने बोला n की डिफरेंट वैल्यू दी गई है, हाँ मैंने, तो उससे हम a और d निकाल सकते हैं। हाँ करेक्ट। अब फिर देखो ऐसा हो जाता है A3 दे, A7 दे और A55 पूछ ले, यहाँ से तो AD निकाल देगा। अब जब A55 की बात कर रहा है, A और D सेम रहेगा, अब यहाँ के लिए n तेरा 55 हो जाएगा। वो तो समझ गया, अगर a की वैल्यू a कुछ दिया है नीचे a है और s के नीचे कुछ दिया है, तो फिर हम दो नहीं, इक्वेशन अगर यहाँ पे an दिया और यहाँ पे s, तो तू भी बन जाएगा। रुक जा, तू फोर्थ वाला पूछा मेरे को, रुक जा गाइस, फोर्थ रुक जाओ, फोर्थ का मुझे पता नहीं तुम लोग क्यों पगला चुके हो। तो जा, रिया हो गया, हाँ रिया नहीं आन्या, सॉरी हाँ नहीं, रुक जा गाइस, ओए थर्ड वाला फटाफट, बातें नहीं। राजश्री
भी स्वेट कर रहा, तो मैं मोबाइल थोड़ी चला रहा क्योंकि गर्मी हो रही, पता नहीं कौन से मोबाइल में फीचर इसमें एसी की हवा निकलती बाहर, कौन से कूल इंसान से बात करी तो ठंडक मिल रही तेरे को लाइफ में, दिल में नहीं मिल रही ना, पढ़ाई कर चल। सराओगी अली मुफद्दल त्रेशा नाक्श पीछे वाली है ना, हाँ तू ही छात्र है, अब करना भी नहीं आगे। गाइस आई कैच समवन टॉकिंग, 15 मिनट में क्लास एक्सटेंड करूंगा, आज चैप्टर ही खत्म कर लेंगे, तुम मौका तो दो। बिल्कुल भी नहीं बेटा, 2 मिनट ले शांत रहो, मैं बोलता हूँ, उसके दौरान जब बोल रहा हूँ तब लोग गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, तो तुम नहीं बेटा, तुम सब, तुम अकेली नहीं हो। तू क्यों अपने ऊपर ब्लेम ले रही कि सर मैं अकेली बात कर रही थी, ऐसा क्यों बोल रही तू? नहीं मैं वही बात, तू क्यों अपने ऊपर ब्लेम ले रही बेटा, मत ले रही बड़ी मत गाइस शांत, अपने को एक बार बोलना पड़ा शांत, अपने आप अज्यूम कर लेना 15 मिनट बढ़ गए तुम्हारी क्लास के। We are on the third sub part. I think it is exactly same जो सेकंड में किया है, वहां पे A दिया था, यहाँ पे D दिया हुआ है, no big difference इनमें। नहीं बता बेटा, बेटा A की वैल्यू किसी की आई है क्या? 4। S12 की क्या आ रही है? मैंने अपन करेंगे जैसा हो, तो उसने पूछा इसे मैंने लिखवा दिया। Anyone still attempting question number 3? Yes, waiting. एक जगह क्वाड्रेटिक तो बनेगा, हाउ 6 में क्वाड्रेटिक बन रहा है। चालू क्या बेटा हो जाएगा तो बोलना नहीं यार का टाइम, टेक योर टाइम, इतना रश नहीं है, बस हो जाएगा तो बताऊंगा। फिफ्थ अटेम्प्ट वाले बच्चा मेरे जो, तो तुम लोग अटेम्प्ट करते जाओ, मैं 10 करके दिखा दूंगा। किसने बोला था तू? एन तो दिया है ना बच्चों से, S9 है तो हम पहले S9 के फॉर्मूला से A निकालना, करेक्ट, हाँ फिर A निकाल देंगे तो हम A9 तो अपना A + 8D। कौन से वाले में हो गया था तू? 6 वाले में। हाँ बेटा उसमें ना बेटा तेरे को डिफिकल्ट है क्वेश्चन 6 वाला वो, तो n/2 2a प्लस a तो दिया हुआ है 6 में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा उसके अंदर, वो ध्यान रखना। नहीं पहले तो n निकालना पड़ेगा। ओए एक जन रुक जाओ, एक जन सुन, तू एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगा रही मुझे बता, पढ़ लेने। देखो देख, a की वैल्यू पता है, देखो d की वैल्यू पता है, देखो sn की वैल्यू पता है, देखो सिर्फ n की वैल्यू नहीं पता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वहां से, वो उसको या तो स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा देखो, वैसा है, ठीक है ना। हो गया न्याय का? यस
बेटा थर्ड सब पार्ट का आंसर है एनीवन, ए की वैल्यू 4 नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है बेटा? किसी को करना है डिस्कस उसका राशि करने वाला? वेट, ए 4 आ गया है बट एस 12 नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? यस। तो अरे तो कोई और है ना तेरे पीछे। क्वेश्चन का डेटा बता, को क्या था? पर A12 इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। तो पहले मैं निकाल ही रहा हूँ, A प्लस 11D इज इक्वल टू A12 हो रहा था मेरा, तो A प्लस 11 इंटू 3 इज 37, तो A की वैल्यू आ रही है 33 4। अब देखो आई थिंक S12 पूछा गया है, तो वो कौन सा फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे? ठीक है, तो ये जगह n/2 2a प्लस n-1, D की वैल्यू है 3, 8 प्लस 11 इंटू 3। देखो आज सराहोगी एक बार ऐसा क्वेश्चन कुछ लेके आया था, उसने 8 प्लस 11 पहले कर दिया था बेटा, बॉड मास के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। क्या बच्चा? 12 डाला बेटा, S12 पूछा है तो उसने 8 प्लस 33 41 है ना, 328। क्या गलती किया था? सर वो मैंने कैलकुलेशन एरर किया था। ये थर्ड सब पार्ट था। हाँ सपोज अगर an फाइंड करने बोला है तो अगर उसका फ्रैक्शन में लास्ट आंसर लिखा तो चलेगा कि डेसिमल में? अरे 6 है, सॉरी यार मैंने 8 पकड़ लिया, सॉरी माय बैड, सॉरी बेटा। फोर्थ सब पार्ट अटेम्प्ट करो फटाफट। हाँ वो ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, अगर तुम्हारा हो गया वो नहीं आ रहा है जगह छोड़ दो या फिर छोड़ो, तुम आगे बढ़ जाओ। हाँ मेरे को नहीं पता, वो दारू पीछे चेक कर बच्चा। गाइस शायद एक बार एक हाँ तो देखो दारू का आंसर बता दे, फिर देखते हैं। 5.3 बेटा, फोर्थ वाला बता दूंगा, जो लोग अटेम्प्ट करे पहले करने दो उन लोगों को। रुक जा रुक जा, D की वैल्यू है -1 और A10 की वैल्यू है 8। हाँ ठीक है, वो ठीक है। हाँ मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे इससे मल्टीप्लाइड है ना बच्चा, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए और 9 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। यस रुक जा, पता नहीं यार गाइस, एक बार के लिए अटेम्प्ट कर दो। वैसे फोर्थ तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरा मानना है, मेरे को नहीं पता नहीं लोग क्यों पगला रहे हैं इसके अंदर, देख लेंगे वो चीज अपन लोग। जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कर लो, जो लोग अटेम्प्ट कर चुके नहीं आ रहा है, होमवर्क तुम लोगों को बचे पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं मंडे के लिए अटेम्प्टेड, अपन भले ही पूरे डिस्कस कर लेंगे, बट तब में ऐसा नहीं रहेगा कि अच्छा फिफ्थ वाले के लिए मैं दे रहा हूँ और फिर रुका हूँ, चलो करो फिफ्थ वाला अटेम्प्ट, ऐसा नहीं होना रहता। A is 2, D is 8, Sn is 90, find N and An। वेट शांत, N की क्या क्या वैल्यूज आ रही है ना? क्या क्या आ रही है तेरी? वो रिजेक्ट हो जाएगी। इन फ्यूचर तेरी N की 2 वैल्यूज आने वाली है जो दोनों एक्सेप्ट होगी, वो क्वेश्चन अपन लोग शायद से मंडे को कर पाएंगे, ठीक है। एक मिनट, anyone still attempting fourth, trying on fourth, anyone trying fourth नहीं। अब मैं एक बार माई कर रहे हो अटेम्प्ट, हाँ सॉरी करो, हाँ चांडे बोल। मेरी इक्वेशन बन गई 6 पे, बट उसके क्या इक्वेशन बनी बोल? 4n² - 3n - 90। नहीं गलत है, 2n² - n - 45। वो जो तूने बोला ना वो मेरे को पक्का पता ही गलत थी, ये नहीं जो इसने बोले पक्का सही है, पर तूने जो बोला पक्का गलत है। सर एक बार आगे लगा दो। दूसरा हो जाएगा तो बोलना बेटा, हो गया। हाँ अब ओए एक बार के लिए फोर्थ सब पार्ट देखो, ओ पापी हो, मेरे को कोई डिक्टेटर क्वेश्चन क्या था फोर्थ वाला? A3 5 या 15 और S
अब सुनो ओए, A3 की वैल्यू 15 पता है मुझे, तो A प्लस 2D की वैल्यू 15 पता है, S10 की वैल्यू 125 पता है मुझे, तो S10 मतलब हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1D 125, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 5 को वहां पे डिवीजन के लिए भेज दिया, मैं काटूंगा तो 25 जा, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब मे भी इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्ट किया मैंने, एलिमिनेशन मेथड 6 AM क्लब वाले, तू नहीं बेटा, तू छुट्टी पे था उस दिन, 6 AM क्लब वाले एलिमिनेशन मेथड के वो कर रहा हूं मैं। क्या अपनी दादी से बात करवा रहा था मेरे से? हाँ चुप कर। लेट उठा है, रात को तेरे पापा का मैसेज आता, एक्चुअली तबीयत खराब थी इसलिए लेट हो गया था, वो सुबह भी। तेरे को क्या मैं ही पागल लगता क्या? ये D की वैल्यू -1 आ गई है, उससे A की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, तो A की वैल्यू आई थिंक 17 आ रही है। आपसे मांगा क्या था उसने? बोलो भाई, क्वेश्चन में मांगा क्या था? D और 8 D हो गया, A 8 मांगा था, A 10 होगा, A प्लस 9D 17 प्लस 9 इंटू -1, आंसर 8 आ जाएगा उससे। पहली इक्वेशन का क्वेश्चन तो अच्छा वाला है, तूने जिस तरीके से कि वो स्मार्ट लगाने का तरीका हो, नहीं देखो A भी नहीं पता ना, फिर A पता है ना वो, हाँ अच्छा तरीका था। एक उसमें आपने जो पहली इक्वेशन बनाई है उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं A is equal to 15 minus 2D। तू सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है वो कर ले बेटा, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, तुम्हारे पे है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हो तो हाँ बोल। वो पहली इक्वेशन तो आ गई थी, उसके बाद रिप्लेस में मैंने किया 5 ब्रैकेट में 2, उसके बाद 15 minus 2D, ये 15 minus 2D अच्छा हाँ, प्लस 3 minus 1D। क्यों 90 रहेगा ना वो तो, हाँ 90 रहेगा ना, 2A प्लस n-1, तो n बेटा तेरा 10 है वहां पे, तू ये वाले n पर अटका हुआ है तो कराओगी, वो n ये वाला शब्द रख तेरे लिए। तो मैंने ब्रैकेट खोला हूँ, फिर वो A को ट्रांसपोज किया हुआ है, तो 3.5 ब्रैकेट खोला है ना, क्या बोलने को? वो 10A plus 45B वेट कहाँ पे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 आपने 5 वहाँ पे ले जाके काटा है ना, अच्छा हाँ, मैंने ब्रैकेट 10A plus 45D is equal to 125, आगे फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से A ट्रांसपोज किया, A is equal to 15 minus 2D, हाँ फिर वो वाले इक्वेशन में डालो तो 125 is equal to हाँ 150 minus 20D plus 45। प्लस 90 आ गया ना तू, 90 को खोल लिया था ना मैंने, प्लस 45D कर लिया था। रुक जा, तेरा वो आया था, अच्छा 10A plus 45D is equals to 125, 10 15 minus 2D plus 45D 125, 150 minus 20D plus 45D 125 minus नहीं 25D is minus 25D is equals to -1, यहाँ पे भी तो वही आ रहा है। सॉरी वो 45 गाइस हो गया यहाँ तक का? अब सुनो ओए, हाँ A17 नहीं है, A की वैल्यू 17 कैसे निकाला वो पूछा है तू बेटा, D की वैल्यू आ गई वो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में डालना, एलिमिनेशन वाले जैसा कर रहे थे, ठीक है। ओए गाइस आपका आज 4th तक का हुआ है बेटा, 5th से 10th अटेम्प्ट करके आना, प्रीटी पॉसिबल एक दिन आ जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है।